प्रश्न -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 प्लस -230 का योगफल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमें ये जो दिया है इसका योगफल ज्ञात करना है। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लिखेंगे हल Sn बराबर जिसका हमें योगफल ज्ञात करना है उसको हम यहाँ पर पूरा लिख लेंगे, ठीक। और यहाँ से हम कुछ चीज़ें निकालेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर a बराबर इस श्रेणी का प्रथम पद कितना है -5 है तो a बराबर -5 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका सार्वंतर निकालना है। तो सार्वंतर हम कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। तो दूसरा पद हमारे पास में कितना है -8 और पहला पद कितना है -5। तो दूसरे में पद में से इस पहले पद को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। अब आगे बराबर का चिन्ह लगा लेते हैं, यह आ जाएगा -8, ठीक। इस माइनस का अंदर वाले माइनस से गुणा होगा तो ये +5 हो जाएगा, ठीक है। अब -8 + 5 कितना हो जाएगा -3। इस प्रकार से d का मान कितना हो जाएगा -3। यहाँ पर हमें ये जो श्रेणी दी गई है इस श्रेणी में एक और चीज़ दिया है, अंतिम पद है ना, लास्ट टर्म -230। तो यहाँ पर हम अंतिम पद l बराबर -230 लिख देंगे, ठीक है। ये जो अंतिम पद l लिखा है इसका एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है, a + n - 1 गुणित d। तो अंतिम पद का हमने यहाँ पर सूत्र लिख दिया, ये बराबर का चिन्ह और बराबर के उधर क्या है -230। अब हम क्या करेंगे, इस सूत्र में a और d का मान रखेंगे और इसको सोल्व करेंगे। तो a का मान कितना है हमारे पास में -5 प्लस कोष्टक के अंदर n - 1 गुणित d का मान कितना है हमारे पास में -3, ठीक है। और ये बराबर का चिन्ह और उधर कितना है -230, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, यह आ जाएगा -5, ठीक। -3 का गुणा अंदर करेंगे, -3 का गुणा n के साथ में करेंगे, -3n आ जाएगा। और -3 का गुणा -1 के साथ में करेंगे तो +3 आ जाएगा। और ये बराबर का चिन्ह और बराबर के उधर कितना है -230, ठीक। अब देखो ये -5 और ये +3, -5 + 3 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। और ये -3n और ये बराबर का चिन्ह और उधर कितना है -230, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये -3n को इधर ही रहने देंगे, ये बराबर का चिन्ह बराबर के उधर -230 है, ठीक है। ये जो 2 है इधर माइनस का है, बराबर के उधर भेजेंगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा -3n और ये बराबर का चिन्ह, ठीक, -230 + 2 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -228। हमें यहाँ पर n का मान निकालना है, n के साथ में -3 चिपका हुआ है मतलब गुणा में है। इस -3 को बराबर के उधर भेजेंगे तो -228 के बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा n बराबर -228, इसके बटे में आ जाएगा -3, ठीक है। माइनस को माइनस से भाग देंगे प्लस आ जाएगा, ठीक है। और 228 में हम 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा 76 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा n बराबर 76। अब हमें
इस श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है और योगफल ज्ञात करने के लिए हमें n पदों के योग का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे सूत्र n पदों का योग एस n बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। हमने यहाँ पर n पदों के योग का सूत्र लिख लिया है। अब हम यहाँ पर n का मान, a का मान और l का मान रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। n का मान हमारे पास में 76 है, तो हमने n की जगह पर 76 रख दिया है। तो ये हो जाएगा 76 पदों का योग s 76 बराबर n की जगह पर रखेंगे 76/2। ठीक है, फिर कोष्टक के अंदर हम लिखेंगे a का मान कितना है -5। ठीक है, और प्लस l का मान, अंतिम पद l का मान कितना है -230। ठीक है, अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 76/2 कोष्टक के अंदर ये -5 प्लस ये कितना हो जाएगा, प्लस का गुणा माइनस के साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा -230। ठीक है, अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 76/2 -5 -230 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -235। अब आगे ये बराबर का चिन्ह लगाएंगे हम, 76 में 2 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 38 गुणित -235। ठीक है, 38 और -235 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -8930। अतः दी गई श्रेणी का अभिष्ट योगफल -8930 होगा और यही हमारा उत्तर है।